हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं नया चैप्टर औसत। इसे हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। तो सबसे पहले हम लोग औसत का परिभाषा देखते हैं। तो औसत का अर्थ क्या हो जाएगा? औसत का अर्थ, तो इसे हम लोग मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान यानी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, या इसको हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य। और औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने के लिए जो भी राशि दी गई रहेगी उसका हम लोग योग कर देंगे, यानी दिए गए राशियों का योग करेंगे और उसमें जो उनकी संख्या रहेगी दिए गए राशियों की, उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो बटे हो जाएगा राशियों की संख्या। तो औसत बराबर हो गया दिए गए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या इसे हम लोग ए बराबर एस बटे एन भी लिख सकते हैं, जहां ए बराबर एवरेज यानी औसत और एस बराबर सम यानी दिए गए राशियों का योग बटे एन यानी राशियों की संख्या, नंबर। तो औसत यानी ए बराबर एस बटे में एन यानी एवरेज बराबर सम बटे में नंबर, या औसत बराबर दिए गए राशियों का योग बटे में दिए गए राशियों की संख्या। इसे हम लोग कर देंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा। और ए बराबर एस बटे एन को हम लोग एस बराबर ए इंटू एन भी लिख सकते हैं, यानी जो योग होगा, योग ये औसत औसत गुणे सदस्यों की संख्या के बराबर हो जाएगा, सदस्यों की संख्या। तो दिए गए राशियों का योग या सदस्यों का योग कर लीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा जो उनका औसत होगा इंटू सदस्यों की संख्या कर देंगे, तो यहाँ से योगफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब दो या दो से अधिक समूहों को मिलाया जाए, दो या दो से अधिक समूहों को मिलाया जाए तो जब भी दो या दो से अधिक समूहों को मिलाया जाएगा तो बने समूहों का औसत निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो बने समूहों का औसत कितना हो जाएगा? बने समूहों का औसत बराबर ये हो जाएगा A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 प्लस डॉट डॉट बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट। तो जब भी दो या दो से अधिक समूहों को मिलाया जाएगा तो वो बने समूहों का औसत निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 प्लस, मतलब जहां तक वैल्यू दिया रहेगा, बटे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस जहां तक वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो औसत का अर्थ होता है मध्यमान, यानी बीच की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए यानी मध्यमान निकालने के लिए जो भी राशि दिया रहेगा उनका योग करके और राशि की संख्या से भाग दे देंगे, यानी ए बराबर एस बटे में एन करना है, यानी औसत निकालने के लिए योगफल में संख्या से भाग दे देना है। और इस फॉर्मूले से जब हम लोग योग निकालेंगे तो ये ए इंटू एन हो जाएगा, यानी ये जो योग होगा वह औसत इंटू सदस्यों की संख्या के बराबर भी हो सकता है। और जब दो या दो से अधिक समूहों को मिला करके औसत निकालना होगा तो बने समूहों का औसत कैसे निकालेंगे? जो भी अलग अलग समूहों का योगफल होगा, यानी औसत इंटू सदस्यों की संख्या करने पर जो A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3, मतलब जितने भी सदस्य होंगे उनका समूहों का औसत निकालने के लिए उन सबका योग में और सदस्यों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे, यानी जितने सदस्य होंगे उतने से भाग दे देना है, तो बने समूहों का औसत ज्ञात हो जाएगा। और जब प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी होगी तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि या कमी होगी। या जब प्रत्येक राशि को n गुना कर दिया जाएगा तो औसत भी n गुना हो जाएगा। जैसे इन दोनों टाइप को हम लोग देखते हैं और बारी बारी से प्रश्न भी देखते हैं। तो टाइप है, यदि प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी हो तो जब भी प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी होगी तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि या कमी होगी। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 संख्याओं का औसत 142 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत 142 है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको टाइप बताया है कि जब प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी हो तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि या कमी हो जाती है।
तो यहाँ पे 18 संख्याओं का औसत 142 है और प्रत्येक संख्या में यानी ये जो 18 संख्या है इसमें से प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है। तो परिणामी संख्याओं का औसत बताना है कि कितना होगा। तो जब प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाएगा तो औसत भी 15 बढ़ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि जब प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी होगी तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि या कमी होगी। तो जो 18 संख्याओं का औसत 142 है, इन सभी 18 संख्याओं में 15 जोड़ दिया जा रहा है तो औसत भी 15 ही बढ़ जाएगा। तो 142 में हम लोग 15 जोड़ देंगे तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा परिणामी संख्याओं का, तो ये हो जाएगा जो पहले औसत दिया है 18 संख्याओं का 142 और प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जा रहा है तो औसत में भी 15 की वृद्धि हो जाएगी। तो 142 + 15 बराबर हो गया 157 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रत्येक संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 18 संख्याओं का औसत दिया हुआ है जो 142 है और इन सभी 18 संख्याओं में यानी प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत में भी 15 जोड़ देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पर भी 20 समानों का औसत दिया है जो 18 है और प्रत्येक समान में से यानी इन 20 के 20 समानों में से 3 घटा दिया जा रहा है तो नया औसत पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो औसत दिया है 18 इसमें से 3 घटा देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रत्येक राशि में समान वृद्धि होगी तो हम लोग औसत में भी उतने की ही वृद्धि करेंगे और जब कमी होगी तो औसत में भी उतने की ही कमी करेंगे। तो यहाँ पे कमी हो रही है यानी 3 घटाया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो औसत दिया रहेगा 18 उसमें से भी 3 की कमी कर देंगे यानी 3 घटा देंगे। तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो 20 समानों का औसत दिया है 18 और प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जा रहा है तो औसत में से हम लोग 3 घटा देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 15, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप देखिए कि प्रत्येक राशि में वृद्धि या कमी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि हो रही थी तो हम लोग औसत में 15 जोड़ दिए थे। दूसरे वाले प्रश्न में प्रत्येक में 3 की कमी हो रही है यानी 3 घटा दिया जा रहा है तो औसत में से भी हम लोग 3 घटा देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब प्रत्येक राशि को n गुना कर दिया जाए। जब प्रत्येक राशि को n गुना कर दिया जाए तो जब प्रत्येक राशि को n गुना कर दिया जाएगा तो औसत भी n गुना हो जाएगा। तो औसत भी क्या हो जाएगा, तो औसत भी n गुना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम 1 सही 1/2 गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 12 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम 1 सही 1/2 गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो 1 सही 1/2 गुना का मतलब हुआ 2 एकम 2 1 3/2 यानी प्रत्येक परिणाम को 3/2 गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा ये बताना है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब राशि को भी n गुना कर दिया जाए तो औसत भी n गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 परिणामों का औसत 18 दिया हुआ है और प्रत्येक परिणाम यानी कि 12 के 12 परिणाम जो है वो 3/2 गुना हो जा रहा है तो औसत भी क्या हो जाएगा, जो 18 का 3/2 गुना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो 12 परिणामों का औसत दिया है 18 इसका भी हम लोग 3/2 गुना कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 27, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक परिणाम में समान वृद्धि या कमी हो रही है या n गुना हो रहा है। तो जब समान वृद्धि या कमी होगी तो औसत में हम लोग जोड़ देंगे या घटा देंगे और जब n गुना होगा तो औसत का भी हम लोग n गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 18 का 3/2 गुना कर दिया गया तो जो परिणाम मिला 27, यही आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से
12 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर भी n गुना हो रहा है प्रत्येक संख्या, यानी ये जो 10 संख्या है, ये इसमें से जो दसों की दसों संख्या हैं वो सब 12 से गुणा कर दी जा रही हैं। तो औसत में भी हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 7 × 12। तो औसत हो जाएगा, जो 10 संख्याओं का औसत दिया है 7, और प्रत्येक संख्या को जब 12 से गुणा कर दिया जा रहा है तो इंटू कर देंगे 7 में, तो जो परिणाम मिलेगा 84, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो प्रत्येक राशि को जब n गुना कर दिया जाएगा तो औसत को भी हम लोग n गुना कर देंगे। तो औसत दिया है 7 और यहाँ पे 12 से गुणा कर दिया जा रहा है, तो हम लोग 7 में 12 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 84, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा कि जब प्रत्येक राशि को n गुना कर दिया जाएगा तो औसत भी n गुना हो जाता है, और जब प्रत्येक राशि में समान वृद्धि या कमी होगी तो औसत में भी उतने की ही वृद्धि या कमी हो जाएगी। और औसत का हम लोग अभी फॉर्मूला देखें, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे और इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।